ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी एक होटल रूम 310 की है जो यूनाइटेड स्टेट्स में बेस ओरेगॉन में है। होटल के मालिक ने इस बात को छुपाने के लिए काफी कुछ किया, पर फिर भी धीरे धीरे ये कहानी लोगों तक पहुंच ही गई। उस प्लेस का नाम है द ओरेगॉन केव्स शैटू। एक औरत वॉशिंगटन से अपने घर जा रही थी जो कि कैलिफोर्निया में था। शाम हो चुकी थी और धीरे धीरे स्नो भी पड़नी शुरू हो गई थी। अंधेरा होने से पहले वो ओरेगॉन के ही एक छोटे से टाउन में पहुंच गई, जहां उसने सोचा कि आज की रात यही स्पेंड करना सेफ होगा। थकान और भूख के चलते उसने डिसाइड किया कि उसे जो भी पहला होटल दिखेगा वो वहीं रुक के रात गुजार लेगी। कुछ देर चलते ही उसे एक पुराना होटल दिखाई दिया जो कि मेन रोड पे ही था। गाड़ी पार्किंग में लगाकर वो होटल के अंदर गई। होटल की लॉबी पुराने वुड से बनी हुई थी और वहां एक अधेड़ उम्र का क्लर्क खड़ा उस औरत को देख मुस्कुरा रहा था। उस औरत ने अपनी आईडी दिखाई और एडवांस पेमेंट करके क्लर्क ने उसे उसके रूम की चाबी पकड़ाई। उसका रूम 3rd फ्लोर पे था और रूम नंबर था 310। एक नौकर ने लगेज रूम तक ले जाने में मदद की। वो लोग 3rd फ्लोर पे पहुंच गए। उस औरत ने जैसे ही रूम का दरवाजा खोला, जोरों की गर्म हवा का एक झोंका उसके चेहरे को छूते हुए गुजरा। उस गर्म हवा के साथ कुछ और भी था जो उस औरत को डर का एहसास दे रहा था, जिसे वो शब्दों में बयां नहीं कर सकती थी। काफी भारी और डिप्रेसिंग सी फीलिंग थी जिसे उसने अपने शब्दों में विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट ऑफ द इविल बयां किया। उसे लगा कि वो मानो अभी बेहोश हो जाएगी। उसे लगा कि उसने मानो किसी भट्टी में कदम रख दिया हो। नौकर रूम के अंदर गया और उसने रेडिएटर के नॉब्स चेक किए और एक विंडो खोल दी। रूम धीरे धीरे ठंडा होने लगा था, पर वो भारी भारी सी फीलिंग अभी भी उस कमरे में एक गर्म हवा के झोंके के रूप में घूम रही थी। उस औरत ने रूम का दरवाजा बंद किया और नहाने चली गई। जब वो नहा के आई तो उसने देखा कि जो दरवाजा उसने नहाने जाने से पहले बंद किया था वो उसके आने के बाद खुला पड़ा था। वो इतनी थक चुकी थी कि उसने बिना कुछ सोचे दरवाजा बंद कर दिया और कुछ खाने के लिए ऑर्डर करना चाहा। उसने जब ऑर्डर करने के लिए होटल का फोन अपने कानों पे लगाया तो उसने जो सुना वो सुन उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे ऐसा एहसास हुआ कि फोन की दूसरी ओर कोई धीमी आवाज में उसे कुछ कह रहा था। उसने जल्दी से फोन रखा और बिना कुछ ऑर्डर किए सोने की कोशिश करने लगी। उसे अब भी ऐसा एहसास हो रहा था मानो कोई उसके कानों में कुछ विस्पर कर रहा हो। विंडो की ओर जाओ, विंडो की ओर जाओ, विंडो से कूद जाओ। वो आवाज मानो धीरे धीरे उसके दिमाग में घुसने लगी और उसे खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। उसे लगा अगर ये आवाज ऐसे ही आती रही तो वो खुद को विंडो से बाहर कूदने से रोक नहीं पाएगी। उसने उसकी बेडशीट का एक छोर अपने हाथ से बांध लिया और दूसरा छोर बेड से, ताकि वो चाह के भी विंडो तक न जा सके। जब उसे लगा कि अगर वो कुछ देर और इस रूम में रही तो वो खुद की ही जान ले लेगी, तो वो रेंगते हुए किसी तरह उस रूम से बाहर आई। रूम से बाहर आते ही वो आवाजें बंद हो गई। वो भागते हुए लॉबी में आई और स्टाफ को आवाज लगाने लगी और अब इस होटल में एक पल भी नहीं रहना चाहती थी। उसकी आवाज सुन स्टाफ से एक आदमी भागते हुए उसके पास आया। उसने उसे बताया कि अगर मैं एक रात उस कमरे में रुक गई तो मैं सुबह तक मर जाऊंगी। उसने बिना पैसों की परवाह करते हुए क्लर्क को उसका सामान रूम से लाने कहा
और बिना कुछ पूछे या उसे दूसरे कमरे में शिफ्ट करने की बात किए क्लर्क ने उसका सामान बुलवाया और उसे पूरे पैसे वापस कर दिए। उसने वो होटल तुरंत रात को ही छोड़ दिया। एक दूसरे होटल में चेक इन कर उसने एक दिन और रुकने का सोचा। उसे जानना था कि उस होटल में क्या राज छुपा है और उसे यह सब क्यों एक्सपीरियंस हुआ। अगले दिन वो लोकल लाइब्रेरी गई ताकि उस होटल की हिस्ट्री के बारे में कुछ पता कर सके। एक बूढ़ी लाइब्रेरियन डेस्क पे बैठी थी, जिसके पास जाकर उस औरत ने पूछा, मैं बस ऐसे ही कुछ पता करना चाह रही थी कि वो पुराने होटल में कभी कुछ शॉकिंग हुआ था क्या। उस बूढ़ी लाइब्रेरियन ने एक अजीब सी नजर से उस औरत को देखा और उससे पूछा, तुम्हें कैसे पता चला उस होटल के बारे में? लोगों को तो काफी साल लग गए उस बात को दबाने में। लाइब्रेरियन ने फिर उस औरत को बताना शुरू किया। ये 1948 की बात है। एक शाम एक कपल ने उस पुराने होटल में चेक इन किया, मिस्टर एंड मिसेस ऑस्कर स्मिथ के नाम से। अगले दिन होटल के एम्प्लॉयज ने उस यंग लेडी की लाश होटल के साइडवॉक पे पड़ी पाई, रूम 310 के बिल्कुल नीचे। जिस आदमी ने उसका पति बताते हुए उस होटल में रजिस्टर किया था वो गायब था। पहले सबको लगा कि यह सुसाइड होगा, लाइब्रेरियन ने कहा। फिर किसी की नजर उस औरत की मुट्ठी की ओर गई और जब उसे खोला तो उसमें घुंघराले काले बालों का एक गुच्छा था जो किसी औरत के बालों का नहीं था। पुलिस ने काफी ढूंढा पर मर्डरर आज तक नहीं मिला और ये राज आज भी राज ही है कि उस औरत को किसने मारा। वैसे क्या संयोग की बात है ना, लाइब्रेरियन ने हंसते हुए कहा कि ये इंसिडेंट कल ही 5 नवंबर को 40 साल पहले हुआ था। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।